भारत की राजनीति में कुछ नाम इतिहास बन जाते हैं और कुछ नाम इतिहास रचते हैं। इंदिरा गांधी ऐसा ही एक नाम है जो सत्ता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा, विवादों के अंधेरे में भी उतरा। वो एक बेटी थी, एक मां थी और एक प्रधानमंत्री थी और भारत की अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री। कहानी है नेहरू की बेटी से भारत की सबसे ताकतवर नेता बनने तक और फिर एक दर्दनाक अंत तक। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे इस नए प्रोग्राम का सफर इसी पहली वीडियो के साथ शुरू हो रहा है जिसका नाम है राइजिंग ऑफ सन। इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेसमैन सरल टेक्सटाइल। ऑनलाइन बिजनेस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप चाहें तो जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। पिता जवाहरलाल नेहरू और मां कमला नेहरू। घर राजनीति का केंद्र था, लेकिन बचपन अकेलेपन में बीता। पिता अक्सर जेल में रहते, मां बीमारी से जूझती रही। इसी उम्र में इंदिरा ने वानर सेना बनाई जो आजादी की लड़ाई में बच्चों का संगठन था। यहीं से शुरू हो गई राजनीति से उसकी दोस्ती। इंदिरा ने रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शांति निकेतन में पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंची, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा राजनीति ने उन्हें अपनी तरफ खींचा। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया। उसी साल भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों को जेल जाना पड़ा। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू बने पहले प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास की सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गई। विदेशी मेहमानों से लेकर सरकारी फाइलों तक हर जगह उनकी मौजूदगी थी। 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई। देश ही नहीं, इंदिरा का सहारा भी छिन गया। इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। निधन के बाद कांग्रेस को नया नेता चाहिए था। कई नेताओं ने इंदिरा को कमजोर महिला समझा, लेकिन 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी बनी भारत की प्रधानमंत्री और यहीं से शुरू हुआ एक आयरन लेडी का सफर। 1966 से 1975 का समय, जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ को नारा दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना। पूरा देश बोला इंदिरा इज इंडिया, लेकिन ताकत के साथ आलोचना भी बढ़ने लगी। फिर आया 12 जून 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा। अखबारों पर सेंसरशिप, नेताओं की गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारों पर रोक, ये इंदिरा गांधी का सबसे काला अध्याय माना जाता है। 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी हार गईं, पहली बार सत्ता से बाहर। लेकिन राजनीति में हार कभी अंत नहीं होती। 1980 में इंदिरा गांधी ने जबरदस्त वापसी की। 1984 पंजाब में उग्रवाद हुआ, स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, पूरा देश एकदम मानो हिल गया। सिख समुदाय में गुस्सा बढ़ा। इंदिरा जानती थी खतरा बहुत करीब है। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री आवास, उनके ही दो सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन्होंने गोलियां चला दी, भून दिया। इंदिरा गांधी की मौके पर मौत हो गई।